हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। आईएएस मार्गदर्शक में मैं रश्मि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम अब स्टार्ट करेंगे धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी, किस तरह की हुआ करती थी, हम इसके अंदर उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक कर्मकांड हुआ करता था उसका मुख्य उद्देश्य था सुख की प्राप्ति, जैसे कि पुत्र की प्राप्ति की कामना जो हुआ करती थी इस तरीके से। तो इसमें हम पॉइंट में लिखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य जो धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य हुआ करता था वो किससे हुआ करता था, वह भौतिक सुखों से हुआ करता था। ठीक है। भौतिक सुख जैसे कि पुत्र की कामना, सुख भौतिक सुख। ठीक है। जैसे कि भौतिक सुख, भौतिक सुखों जैसे बोले तो पुत्र एवं पशु, भौतिक सुख की प्राप्ति। ठीक है। उस समय धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य जो हुआ करता था वह भौतिक सुखों से हुआ करता था। उस समय धार्मिक कांड थे। ठीक है। जो आर्य हुआ करते थे ये क्या हुआ करता, ये बहुवादी हुआ करते थे, ये बहुदेववादी। ठीक है। आर्य जो हुआ करते थे वह बहुदेववादी हुआ करते थे। ये एक ईश्वरवाद में ही विश्वास रखते थे। ये जो थे ये एक ईश्वरवाद, ये जो आर्य हुआ करते थे यह एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। ठीक है। आर्य बहुवादी हुआ करते थे और एक ईश्वरवादी में ये विश्वास करते थे। और जो सभी देवी देवता जो ऋग्वेद में हुआ करते थे ये सभी देवी देवताओं को प्राकृतिक शक्तियां माना करते थे, यानी कि एक नेचुरल, इस तरीके से उनकी शक्तियों को माने जाते थे। तो ये उनके आर्यों के जो देवता हुआ करते थे उन्होंने उन्हें 3 श्रेणी के अंदर रखा था। आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियों में रखा। आर्यों को 3 श्रेणी में रखा, जैसे कि एक था आकाश का देवता। ठीक है। इस तरीके से 3 श्रेणियों में रखा था। जैसे कि आकाश का देवता, आकाश का देवता। ठीक है। आकाश का देवता। दूसरे पे पृथ्वी का देवता, आकाश पृथ्वी, इस तरीके से इन्होंने मतलब 3 प्रकार के इन्हें श्रेणियों में इन्होंने डिवाइड कर रखा था। आकाश के देवता में क्या था, ये सूर्य। ठीक है। देखते हैं हम सूर्य और वरुण, मित्र, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, पूषण और विष्णु, आदित्य और उषा। ठीक है। अश्विन आदि। ये है आकाश के देवता। नंबर 2 आएंगे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में जैसे कि अग्नि, सोम, पृथ्वी, जैसे कि अग्नि, सोम,
पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि, ये हुए पृथ्वी के देवता। और तीसरा जो देवता हुए, ठीक है, ऋग्वेद में एक पॉइंट उसमें लिखते हैं हम, जो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में जो इंद्र हुआ करता था उसे पुरंदर भी कहते हैं, है ना। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में, जो ऋग्वेद हुआ करते थे, मैं इसमें बताया था, इसमें 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में जो सूक्त है वो इंद्र को ही समर्पित हैं। उस समय जो इंद्र थे उनकी काफी वो थी, ठीक है। ये तीसरे देवता के रूप में भी मान सकते हैं, अब भी है। और इस समय और उस समय जो इंद्र हुआ करता था उनको आर्यों का युद्ध नेता तथा आंधी तूफान का देवता भी माना गया है। ये हमारे तीसरे देवता के बारे में इन्होंने बताया गया, ठीक है। और जो इंद्र इस तरीके से आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना जाता है। और दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता थे उस समय थे अग्नि, ठीक है। उस समय क्या थे? अग्नि। दूसरे महत्वपूर्ण जिन्होंने इन्हें क्या बोलते, पूरे 200 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र को 250, इनको 200 सूक्त, ठीक है। इनको जो है पूरे 200 जो सूक्त हैं वो समर्पित हैं इन देवताओं को, अग्नि को। इसी में नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं, जो अग्नि का कार्य जो क्या हुआ था, मनुष्य, इनका जो कार्य हुआ करता था, मतलब किस तरीके के देवता थे, तो ये मनुष्य एवं देवताओं, ये मनुष्य एवं देवताओं के बीच क्या कहते थे, मध्य स्थिरता स्थापित करना था। इनके बीच, इन दोनों के बीच जो स्थापित करना था वह मध्य स्थिरता। इनके बीच मध्य स्थापिता करना था। और तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। दूसरे, पहले हो गए हमारे इंद्र, दूसरे हो गए अग्नि, और तीसरे नंबर के जो देवता हुआ करते थे वो होते थे वरुण। जो वरुण हुआ करते थे, इनको जो सूक्त किस दिए गए थे, 30 सूक्त थे। इन्हें पूरे 30 सूक्त समर्पित हैं, जो जल नदी के प्रतिनिधित्व थे। ये किसके थे? जल निधि के प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये जल निधि के प्रतिनिधित्व करते थे, प्रतिनिधित्व करते हैं उस समय। जो वरुण था, इनको एक नाम भी दिया गया था। इन वरुण का जो नाम दिया गया था वो था ऋषतस्य गोपा। ऋषतस्य गोपा, इन्हें ऋषतस्य गोपा कहा गया है, ठीक है। वरुण को तो हमने यहाँ पर 3 जो प्रमुख देवता थे उसके बारे में हमने वर्णन किया, जैसे कि इंद्र, अग्नि और वरुण। अब हम करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में बात। जो देवताओं के लिए बोला जाता था, जो गायत्री मंत्र था वो सविता देवता को समर्पित था। सविता यानी सवित्र,
सविता देवता को क्या था ये समर्पित। ठीक है, इसका जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है यह हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इसका जो उल्लेख है यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और इस जो ऋग्वेद गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है वह है विश्वामित्र। इनकी रचना क्या है, इनके जो रचनाकार है वह है विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र में 3 वर्ड इंपोर्टेंट्स हैं। अब सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। जो सोम हुआ करते थे इनको पेय पदार्थ का देवता माना जाता था, जिसका इनका जो उल्लेख है यह ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। इनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलेगा, 9वें मंडल में मिलेगा। और इस सोम जो है इसमें धौस को, ठीक है, सोम के अंदर जो 9वें मंडल में मिलेगा। धौस को ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता माना जाता था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन देवता माना जाता था, सबसे पुराना है, सबसे पहले यही था। इस तरीके से समझ लो, इन सबसे पुराना है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र में सविता देवता को ये समर्पित था। ये 3रे मंडल में ये गायत्री मंत्र मिलता था। ये इसकी जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र हुआ करते थे। सोम ये पेय पदार्थ का देवता हुआ करता था, ये 9वें मंडल में मिलता था। ये सबसे प्राचीन देवता धौस को सबसे ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता माना गया था। सरस्वती पहले जो थी वह नदी, ठीक है, इसे नदी की देवी कहा जाता था। सरस्वती को पहले नदी की देवी कहा जाता था, लेकिन जो फिर बाद में ये आके एक विद्या की देवी हो गई। जो बाद में क्या हो गई, विद्या की देवी। ठीक है, सरस्वती नदी की देवी कहा जाता था, जो बाद में आके विद्या की देवी हो गई। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में हम ऋग्वेदिक ही तो पढ़ रहे हैं, उसी के काल के बारे में तो जान रहे हैं। तो ऋग्वेदिक काल में कोई भी मूर्ति पूजा, ठीक है, कोई भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें कोई भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि वहां कोई मूर्ति पूजा होती होगी देवी देवताओं की, इसका किसी भी टाइप से उल्लेख नहीं मिला है। ठीक है, ये जो पूषण है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। तो जो पूषण है वो ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता को कहा जाता था। पूषण यानी इसी ऋग्वेदिक काल में। इसे किसका, पशुओं का, इसे पशुओं का देवता पशुओं का देवता कहा गया था। ठीक है, जो पूषण है इसे किसका देवता कहा गया था, इसे पशुओं का देवता भी कहा जाता है। ये कहाँ होता था, तो ये उत्तर वैदिक काल में, जो आके उत्तर वैदिक काल में शूद्र देवताओं को, शूद्र के देवता हो गए ऋग्वेद के बाद, जो बाद में आके जो कि उत्तर वैदिक काल में
जो कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। जो कि शुद्ध देवता हो गए। तो सरस्वती का उल्लेख हुआ। यहाँ ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। और पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं को, और जो पूषण हुआ करता था उसे ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता कहते थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवताओं के नाम से हो गया था। ठीक है। उपासना, उपासना का जो उद्देश्य होता था, उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति से था। भौतिक सुख की प्राप्ति से। ठीक है। तो उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की जो विधि हुआ करती थी, अब ये कि कैसे उपासना, तो जैसे कि प्रार्थना करना, या बोल सकते हो यज्ञ वगैरह करना, जिससे भौतिक सुख की प्राप्ति हो सके, इस तरीके से। ठीक है। एक नाम सुना है आपने, अरण्ययानी, मैं लिखती हूँ अरण्ययानी। ठीक है। यह ऋग्वेदिक काल में तो यह ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी माना जाता था। किसको? अरण्ययानी को। अरण्ययानी को ऋग्वेदिक काल में जो माना था उसे जंगल की देवी माना जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में इसमें एक लाइन है, बहुत ही काम की चीज है, वैसे भी जानकारी भी इसकी होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस की। ऋग्वेद में प्रथम और 10वें मंडल की रचना के, यानी उसमें हमने अभी जैसे बताया था आपको, तीसरा मंडल, 9वां मंडल, इस तरीके से मैंने आपको मंडल्स जो बताए थे ना, उसी मंडल्स के बारे में बता रही हूं मैं। तो ये प्रथम तथा 10वें मंडल, प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना जो रचना हुई है वह सबसे बाद में की गई थी। ठीक है। इस ऋग्वेद में प्रथम और 10वें मंडल की जो स्थापना रचना, ठीक है, जो रचना की गई थी वह सबसे बाद में की गई थी। अब हम यहां से शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका थोड़ा बहुत मैं समझा सकती, पॉइंट बता देती हूँ। ठीक है। थोड़ा उसे हम कल से कंटिन्यूअस करेंगे, न्यू चैप्टर तो न्यू क्लास। ठीक है। तो बस उत्तर वैदिक काल में एक पॉइंट बता दूं, उसकी जो ईसा पूर्व है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल को ये से युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष का युग कहा गया था। ठीक है। इसको हम कल कंटिन्यूअस करेंगे। आशा आपको आज का ये सेक्शन बड़े मजेदार लगा होगा। आपसे उम्मीद है आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। प्लीज इसे शेयर जरूर करना भूलिएगा मत। थैंक यू।